द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे सुबह से काउंटिंग शुरू हुई, जो रुझान ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 लोकसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुए थे 23 मई को। आज उसकी मतगणना हो रही है। सुबह से ही जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2 लोकसभा सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़, इन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही है। वहीं झारखंड की एक विधानसभा सीट है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। और साथ ही साथ त्रिपुरा में एक सीट है अगरतला, जहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात मिलने वाली है। और ये जो रुझान है ये नतीजों में जल्द ही तब्दील होंगे, तो उसके बाद स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव में सूपड़ा ही साफ हो गया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रामपुर की। रामपुर जो बेहद खास सीट है, जहां से आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो घनश्याम लोधी हैं। तो वही जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये है कि रामपुर उपचुनाव में 15,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा आगे चल रहे हैं। आसिम रजा को अभी तक जो बताया जा रहा है कि 1,86,463 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के घनश्याम लोधी को महज 1,71,054 वोट ही मिले हैं, जिसे वो 15,000 वोटों से पीछे हैं। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की एक सीट जो अगरतला है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुदीप बर्मन आगे चल रहे हैं। ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद अगर झारखंड की बात करें, तीसरी राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें शिल्पी तिर्की जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी को 12,053 वोट मिले। वहीं बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को 10,905 वोट ही मिले हैं। ये अपने आप में दर्शाती है तस्वीरें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। हमने 3 राज्यों को आपको जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, जहां पर दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और बहुत जल्द ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो फासला है, वोटों का फासला है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। वहीं त्रिपुरा की अगरतला सीट पर सुदीप बर्मन जो है वो आगे चल रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी तरीके से पीछे चल रही है। और उसके बाद हमने बताया झारखंड की जो शिल्पी तिर्की है, जो झारखंड की एक सीट पर जो मतदान हुआ था 23 मई को, उसका जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी तिर्के लगभग 3-4 हजार वोट से आगे चल रही हैं। तो आप ये देखिए कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक आगे चल रहे हैं, 14,080 वोटों से आगे है। बीजेपी के भाटिया को 11,102 वोट ही मिले हैं, वो पीछे हैं। 14,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं दुर्गेश पाठक। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश भाटिया पीछे चल रहे हैं। तो आप देखिए कि ये 4 राज्यों का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब से की जो जानकारी है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जो एक लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, वहां पर शिरोमणि अकाली दल आगे चल रही है, जो कि बीजेपी से बगावत करके आई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी कहीं से भी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये 3 राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर। और वही लोकसभा जो उपचुनाव हुए थे वो 2 राज्यों में हुए थे, एक पंजाब की एक सीट पर और उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर। तो जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी अपनी साख नहीं बचा पा रही है। आप समझिए कि लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है और जनता ने मन बना लिया, क्योंकि जिस तरीके से जनता के साथ धोखा हुआ है। और ये जो डबल इंजन की बात हमेशा करते रहते हैं, तो डबल इंजन भी उत्तर प्रदेश में फेल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक भी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे शर्मनाक जो हार मिलती हुई दिखाई दे रही है वो आजमगढ़ से। आजमगढ़ में निरहुआ जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो तीसरे नंबर पर जाते
हुए दिखाई दे रहे हैं, तीसरे नंबर पर है और धीरे धीरे वोटों का जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जाएगा और ये जो रुझान है इन नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। आप समझिए कि सीधे तौर पर चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। चार क्या पांच, आप पंजाब को भी ले लीजिए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल आगे चल रही है एक लोकसभा सीट पर। तो आप समझिए 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। यह साफ तौर पर इशारा है आने वाले जो अन्य चुनाव होने हैं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और साथ ही साथ तेलंगाना हो, यहां पर भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि इस उपचुनाव को देखा जा रहा था कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन यहां तो यह दिखाई दे रहा है साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटें जिन पर दांव लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे स्टार प्रचारकों की फौज फेंक रखी थी उत्तर प्रदेश में, और अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनी है। तो ऐसे में यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह चुनाव शाख का विषय भी था योगी आदित्यनाथ के लिए कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य से क्या 2 लोकसभा की सीटें भी नहीं दिला सकते हैं, 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं क्या उनमें जिता भी नहीं सकते हैं। तो यह साफ तौर पर सामने आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 15,000 वोटों से रामपुर में आगे चल रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 9 से 10,000 का फासला आजमगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में सबसे बुरी खबर तो यही है कि जो निरहुआ जो प्रत्याशी बनाए गए थे वो तीसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो दावा कल तक ये ठोक रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे, वो अब सीधे तौर पर तीसरे पोजीशन पर चले गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मात मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो नतीजे अभी ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, नतीजों में जब तब्दील होंगे तो आप देखना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो काउंटिंग सेंटर से मुंह लटकाए हुए घर की ओर बाहर जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 राज्यों में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की एक विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पोजीशन पर है, पहले पोजीशन पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। 2 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की 1 लोकसभा सीट, वहां से शिरोमणि अकाली दल है। त्रिपुरा की 4 है, जिसमें से 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, सुदीप बर्मन आगे चल रहे हैं। दिल्ली की सीटें हमने आपको बताई। झारखंड में भी बीजेपी का हाल बेहाल है, झारखंड में भी बीजेपी पीछे चल रही है। तीसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें शिल्पी तिर्की जो है वो आगे निकल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी को 12,053 वोट मिला है, वहीं बीजेपी की गंगोत्री कुजूर जो है वो 10,905 वोट ही उनको मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, यहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये उपचुनाव के नतीजे, आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उसके पहले जो अभी विधानसभा कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही। धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह साफ तौर पर साफ हो गया है कि यहां पर जीत दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।